Guys, good morning to all of you. Welcome back to my channel. In this, we discuss editorial from the Hindu. Okay, and that about बॉक्सिंग डेज और निखत जरीन. ठीक है, तो यहाँ पे आज हम लोग किसके बारे में बात करने वाले इस एडिटोरियल में. मेनली किसके बारे में रहेगा, निखत जरीन के बारे में. ठीक है, वो एक क्या है, बॉक्सर है. ठीक है, देखते हैं उनके बारे में क्या क्या एडिटोरियल में बताया जा रहा है. Nikhat could inspire many Indian girls to take up boxing, seen by many as a male sport. ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया गया है, निखत को क्या बताया गया है कि वो एक इंस्पायरिंग है किसके लिए, इंडियन गर्ल्स के लिए जो भी बॉक्सिंग में पार्टिसिपेट करना चाहती है या करेगी या करती है. ठीक है, एज मेल स्पोर्ट के कम जैसे. ठीक है, फॉर ए कंट्री दैट साउथ बॉक्सिंग इंस्पिरेशन from six-time World Boxing Champions MC Mary Kom and Tokyo Olympic bronze medalist Lavlina Borgohain, Nikhat Jarin's world title in the women's 52 kg class in Istanbul is a fresh source of optimism. ठीक है, क्या बताया जा रहा है कि हम लोग के कंट्री के लिए जिसका ज़रूरत था, फॉर ए कंट्री दैट साउट साउट मतलब क्या जगह सिक मतलब सिक टू ट्राई टू फाइंड समथिंग. ठीक है, बॉक्सिंग इंस्पिरेशन जो हम लोग बॉक्सिंग इंस्पिरेशन देख रहे थे. ठीक है, वो कौन कौन है, सिक्स टाइम वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप एमसी मैरी कॉम है, एंड टोक्यो ओलंपिक जो कि सिक्स टाइम विनर रह चुकी, वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप रह चुकी कौन, एमसी मैरी कॉम, याद रखना है. ठीक है, एंड टोक्यो ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट जो क्या नाम है, लवलीना बोर्गोहेन. और इसके बाद क्या है, वर्ल्ड टाइटल वोमेंस 52 केजी क्लास जो कि इस्तानबुल में हुआ था, उसकी विनर कौन है, निखत जारिन. ठीक है, इन फ्रेश सोर्स ऑफ ऑप्टिमिज्म. और ये क्या, एक फ्रेश सोर्स ऑफ ऑप्टिमिज्म. ऑप्टिमिज्म का मतलब क्या हो जाएगा, पॉजिटिव फॉर फ्यूचर. द निजामाबाद बॉर्न निखत स्टोरी ऑफ स्ट्रगल इज वास्टली डिफरेंट फ्रॉम दोज इमर्जिंग फ्रॉम हरियाणा और नॉर्थ ईस्टर्न. बताया जा रहा है कि निखत का जो स्टोरी है, जर्नी है, यहाँ तक का सफ़र है, वो क्या है, डिफरेंट है कंपेयर अदर बॉक्सर से. ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ गया है, मैरी कॉम से अलग है. ठीक है, लवलिंगा से अलग है. The widespread celebration of her success in India should further amplify the spirit of boxing within the country. बताया जा रहा है कि जो वाइड स्प्रिट सेलिब्रेशन हो रहा है, ठीक है, किसका, जो भी विनर रही है निखित का, वो क्या कर दिया है, एम्पलीफाई स्प्रेड करा है बॉक्सिंग को विद इन द कंट्री एज द फिफ्थ वर्ल्ड चैम्पियन इंडियन. वो किस चीज रही है, एज द फिफ्थ, पाँचवा नंबर में वर्ल्ड चैम्पियन इंडिया. ठीक है, हु इज़ द ओनली वन आफ्टर मैरी टू विन अ गोल्ड इन द लास्ट 16 ईयर्स. 16 साल के, लास्ट 16 साल के बाद पहली ऐसी लड़की जो कि मैरी कॉम के बाद कोई विनर रही है ना. हु इज़ द ओनली वन आफ्टर मैरी टू विन अ गोल्ड इन द लास्ट 16 ईयर. निखत हैज़ जॉइन एन एक्सक्लूसिव क्लब ऑफ मैरी सरिता देवी आर्यल जानी एंड केसी लेखा. तो निखत जो है वो ज्वाइन की थी, कौन सा क्लब ज्वाइन की थी, उनका नाम दिया हुआ है कि मेरी सरिता देवी आर्यन जाली एंड केसी लेखा का क्या की थी, क्लब ज्वाइन की थी एक्सक्लूसिवली. एंड हर गोल्ड वॉज द फर्स्ट बाय एन इंडियन वोमेन आफ्टर मैरिज सिक्स वर्ल्ड टाइटल इन 2018. और बताया जा रहा है कि इसका जो गोल्ड जो मेडल है वो फर्स्ट लाया गया है आफ्टर मैरी कॉम, और इंडियन वोमेन में भी आफ्टर मैरिज सिक्स वर्ल्ड टाइटल इन 2018 में. For boxing fans who were disheartened after India's below par showing in the Tokyo Olympic, where Lovelina landed alone bronze, Nikhat has provided cheer. बताया जा रहा है कि बॉक्सिंग के जो फैंस हैं वो लोग डिसहर्ट हो गए थे. क्यों हो गए थे, क्योंकि इंडिया का जो टोक्यो ओलंपिक में अच्छा नहीं रहा था प्रदर्शन. ठीक है, वे लवलीना जो है वो ब्रॉन्ज मेडल लाई. निखत हैज़ प्रोवाइडेड चीयर. इसमें निखत क्या की, प्रोवाइडेड एक बहुत मतलब खुशी, बहुत खुश हुए जो भी बॉक्सर लवर है, बॉक्सिंग के जो फैन हैं निखत की वजह से, क्योंकि निखत क्या लाई, गोल्ड मेडल लाई. निखत जर्नी वॉज पैक्ड विद चैलेंजेस एंड सी वॉज डिटरमाइंड टू ब्रेक बैरियर. निखत का जो जर्नी था वो बहुत ज़्यादा चैलेंजेस से भरा हुआ था, बट उसका जो डिटरमाइन था यही था कि जितना भी बैरियर्स जो भी है वो सबको ब्रेक करना है और आगे अपने सपने को पूरा करना है. When as a teenager, जब वो टीनेजर थी, she got to know that girls were not encouraged to take up boxing in her area, as the combat sport was considered tailor made for boys. बताया जा रहा है कि वो जब टीनेजर थी तभी वो समझ गई थी कि
गर्ल्स जो है उसको इनकरेज नहीं किया जाता है कि वो बॉक्सिंग में पार्टिसिपेट करे। वो ऐसे एरिया से है, ठीक है, जहाँ पे इसके लिए कभी परमिशन जल्दी नहीं मिलेगा। निखत स्विच फ्रॉम स्प्रिंटिंग टू बॉक्सिंग prove a point of a hailing from Muslim family. She overcome hurdles posed by conservative. और बताया जा रहा है कि निखत जो है वो स्विच की अपना स्प्रिंटिंग ऑफ बॉक्सिंग को कि हाँ हम बॉक्सिंग बहुत अच्छा खेलते हैं, टू प्रूव ए पॉइंट, अपने पॉइंट को कि हाँ हम बॉक्सिंग बहुत अच्छा खेलते, उसको बहुत मेहनत की, उसको बहुत दिखाना भी पड़ा कि हाँ हम लायक हैं इसके। एंड हेलिंग फ्रॉम मुस्लिम फैमिली, वो किस फैमिली से थी? मुस्लिम फैमिली से थी। सी ओवरकम हर्डल्स पोस्ट बाय कंजर्वेटिव, और वो उन्होंने क्या किया कि जो भी कंजर्वेटिव्स लोग थे उनकी सोसाइटी में, ठीक है, जो उनको नहीं आने दे रहे थे आगे, उसको ओवरकम करना, जो भी हर्डल्स आए वो भी उसको भी ओवरकम करना बहुत ही खुशी की बात है और बहुत ज़्यादा मुश्किल है इस ये सब चीज़ को पार करना। कंजर्वेटिव थिंकिंग्स अगर आस पास में हो या घर में ही हो, ठीक है। When Nikhat, a 2011 World Junior Champion, tried to graduate to the elite level, a career-threatening shoulder injury in 2017 stole a year away from her. बताया जा रहा है कि निखत जो है 2011 में वर्ल्ड जूनियर चैंपियन में वो ट्राई की थी कि ग्रेजुएट करे आगे लाइट लेवल के लिए, बट उसका जो कैरियर है वो थ्रेटनिंग में आ गया था जब उसका शोल्डर जो है वहाँ पे इंजर्ड हो गया 2017 में, और उस टाइम उसका ईयर जो है वो पूरा बर्बाद हो गया। एंड 2 ईयर लेटर शी वॉज एम्ब्रॉयड, फिर 2 साल के बाद उन्होंने एम्ब्रॉयड किया। एंड बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी में भी वो आई व्हेन शी गॉट ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ हर आइडल ऑफ मेड इन द रन अप ट्रायल्स फॉर ओलंपिक क्वालिफायर, जब उसको वो ओलंपिक में नहीं जा पाई, ठीक है। व्हेन शी गॉट ऑन टू ए रॉन्ग साइड, वो रॉन्ग साइड चले गई तो ऑफ हर आइडल मैरी इन द रन अप टू द ट्रायल्स फॉर ओलंपिक क्वालिफायर के लिए। शी लॉस्ट द ट्रायल्स एंड इट स्टार्ट ए डिबेट एंड लेफ्ट ए ट्रायल ऑफ बैड ब्लड। बता रही ये जो लड़की थी इन्होंने क्या किया था, सी लॉस्ट द ट्रायल्स, उन्होंने ट्रायल्स को भी लॉस्ट कर चुकी, वो ट्रायल्स को भी लॉस्ट कर चुकी थी। एंड इट स्टार्ट ए डिबेट, और ये जो डिबेट में आ गया था, एंड लेफ्ट ए ट्रेल ऑफ बैड ब्लड, ठीक है। बट नथिंग कुड डेंट निखत स्टिल रिजॉल्व, निखत जो है वो फिर से क्या की, रिजॉल्व की अपने आप को। एंड हर पेरेंट्स रिमेन हर पिलर ऑफ द स्ट्रेंथ थ्रू ए थिक एंड थिंग, और उसके जो पेरेंट्स है वो एक पिलर बन के उसका स्ट्रेंथ के लिए खड़े रहे पीछे से। एंड द 25-year-old who personified the rise of women's power in sport worked hard with different coaches and imbibed the best lesson from them to emerge as a polished boxer। और 25 ईयर की ये निखत जो है, जो पर्सोनीफाई की अपने राइज ऑफ वोमेंस पावर को इन स्पोर्ट्स में, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग की विद डिफरेंट कोचेस के साथ, और उन्होंने बेस्ट लेसन भी सीखा जो पॉलिश किया इनको, निखत को गोल्ड मेडल लाने के लिए। निखत न्यू स्टेटस विल बूस्ट हर, निखत का जो भी स्टेटस है प्रेजेंट वो क्या करेगा, इसको बूस्ट करेगा। और किसके लिए बूस्ट करेगा? अपकमिंग कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए, एशियन गेम्स के लिए, 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए। एन एम्पल सप्लाई ऑफ अ टैलेंटेड बॉक्सर्स विल ओनली बेनिफिट द कंट्री इन इट्स क्वेस्ट फॉर अ बेटर परफॉर्मेंस इन पेरिस। और बताया जा रहा है कि जो भी टैलेंटेड बॉक्सर है वो बेनिफिट अपने कंट्री को तभी दे सकती है जब वो बेटर परफॉर्मेंस करे, कहाँ पे? पेरिस वाले गेम पे, जो कि 2024 में होने वाला है, 2014 में। एज ए वर्ल्ड चैम्पियन निखत could inspire many Indian girls who suppress their desire to take up boxing। और वर्ल्ड चैम्पियनशिप में अगर देखें, निखत जो है वो बहुत सबको इंस्पायर करी, पूरे इंडियन गर्ल्स को, कि जो भी अपने डिज़ायर्स को, जो बॉक्सिंग बनना चाहती है, जो भी अनदर चीज़ में, जो भी जिसका जो मन है, वो अपने डिज़ायर को सप्रेस कर देती है, ठीक है, अपने सोसाइटी के थिंकिंग की वजह से, कंजर्वेटिव थिंकिंग की वजह से। तो वो चीज़ नहीं करना चाहिए, अपने पॉइंट को प्रूफ करना चाहिए, ठीक है। I take up boxing and vary as they are about an orthodox society। Nikhat's tale may strike a chord with talented boxer and motivate them to follow in the footsteps of the new post girls of Indian sport। बताया जा रहा है निखत का जो स्टोरी है वो स्ट्राइक करता है, ठीक है, स्ट्राइक ए चॉर्ड विद अ टैलेंटेड बॉक्सर, ठीक है, एंड मोटिवेट दैम टू फॉलो, और ये मोटिवेट करती है कि हाँ इसको फॉलो करना ही चाहिए, फोस्टर विद द न्यू पोस्टर गर्ल्स ऑफ इंडियन स्पोर्ट। समझ में आ गया? तो पूरा जिस्ट यही था कि हाउ निखत इज ओवरकम फ्रॉम हिज पास्ट ऑर्थोडॉक्स थिंकर्स एंड कंजर्वेटिव सोसाइटी, ठीक है, और यहाँ तक का उसका जर्नी बहुत ही ज़्यादा, और जो जर्नी जो है वो उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगा, बट वो फ्रूटफुल निकला, ठीक है। सो थैंक यू गाइज।